हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रियंका और आप देख रहे हैं इट्स प्रियंका गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो आज मैं देने वाली हूँ आपको अपने टेरेस गार्डन का टूर। साथ ही मैं यह भी बताऊँगी कि जो गर्मियों के बीज मैंने लगाए थे उनका क्या हाल है, और जो प्लांट पहले से मेरे गार्डन में लगे हुए हैं उनका क्या हाल है। यहाँ मैंने गर्मियों के फूलों के बीज लगाए थे जिनमें से काफ़ी सारे उग गए हैं। और यहाँ मेरी मूली लगी हुई हैं और इन पर फूल भी आना शुरू हो गया है। अब जैसा कि मार्च आ गया है तो आप अभी भी बहुत सारी सब्जियों के बीज लगा सकते हैं। और ये देखिए कितने सुंदर फूल खिले हुए हैं। छोटे छोटे हैं लेकिन देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। और यहाँ एक अनार का प्लांट है जिस पर कि देखिए कितने अच्छे पत्ते आ गए हैं और इस पर अब फूल भी बनने लगे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि कितने अच्छे और कितने सारे फूल बने हुए हैं। और अगर आप भी कोई फ्रूट प्लांट लगाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा मौसम है किसी भी फ्रूट प्लांट को लगाने के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पर मेरा एक बिनका का प्लांट लगा हुआ है जिस पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे एक एलोवेरा और 9 o'clock लगी हुई है। यहाँ पर्सलीन और टाइटल वाइन लगी हुई है। और ये एक टूटा हुआ टब है जिसमें मैंने 2 टमाटर के पौधे लगा दिए हैं। और यहाँ भी पर्सलीन और 9 o'clock लगी हुई है, साथ ही बिनका का प्लांट भी है। और यहाँ पर हमारी तुलसी जी लगी हुई हैं। यहाँ एक टमाटर का प्लांट लगा हुआ है। इसके साथ ही मैंने प्याज के बीज भी डाल दिए थे जो ग्रो होने लगे हैं। आप देख सकते हैं इनके कितने सारे पौधे निकल आए हैं। जैसे ही थोड़ी और गर्मी आएंगी तो पर्सलीन पर बहुत अच्छे फूल खिलने लगेंगे। और यहाँ पर मेरे एक टमाटर का प्लांट है, साथ ही यहाँ पर चने की भाजी भी लगी हुई है। और यहाँ मैंने टमाटर के प्लांट लगा दिए हैं, साथ ही यहाँ पर बंद गोभी के प्लांट भी लगे हुए हैं। और यहाँ पर 9 o'clock और गेंदा लगा हुआ है। और यहाँ मैंने एक केले का पेड़ लगा रखा है। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा केले का पेड़ है। और इसके पत्ते देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं। जब बरसात का टाइम आता है तो ये प्लांट बहुत अच्छा हो जाता है। और यहाँ पर एक एलोवेरा का प्लांट लगा हुआ है, साथ ही इसके पत्थर चिट्टा भी लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर पत्थर चिट्टा का प्लांट है। और यहाँ मेरा एक टमाटर का प्लांट लगा हुआ है। इससे मैं काफ़ी सारे टमाटर भी तोड़ चुकी हूँ, फिर भी इस पर और कई सारे टमाटर भी लग रहे हैं। और ये मेरी पिंक कलर की 9 o'clock लगी हुई है। इस पर बहुत अच्छे फूल खिलते हैं। यहाँ पर एक कैक्टस लगा हुआ है। और इस ग्रो बैग में धनिए के साथ साथ बंद गोभी भी लगी हुई है। आप देख सकते हैं कितने अच्छा धनिया हो रहा है। ये 24x18 इंच का ग्रो बैग है जिसमें मैंने 2 लौकी के बीज लगाए थे जिनमें से एक बीज जर्मिनेट हो गया है। और यहाँ मेरी खीरा लगी हुई है जिसके कुछ बीज उग आए हैं। जो रह गए हैं वो भी जल्दी उग जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पर मेरी गोभी लगी हुई है। अभी तक गोभी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक चल रही है। लेकिन जैसे ही थोड़ी और गर्मी बढ़ेगी तो इन पर एफिड्स का अटैक होने लगता है। ये मेरा काफ़ी बड़ा कंटेनर है तो मैंने इसमें ककड़ी के बीज भी लगा दिए हैं। जब तक ककड़ी के बीज बड़े होंगे मैं यहाँ से गोभी हार्वेस्ट कर लूँगी। और ककड़ी के भी काफ़ी सारे पौधे निकल आए हैं। आप मार्च में भी ककड़ी लगा सकते हैं। और यहाँ पर मैंने एक टमाटर का प्लांट लगा दिया है, साथ ही इसके एक खीरे का बीज भी लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ मेरा एलोवेरा लगा हुआ है, कितना हेल्दी एलोवेरा का प्लांट है। और यहाँ पर मेरा एक गेंदे का प्लांट है जिस पर कि फ्लावर बर्ड भी आ गई हैं। जल्दी इसके फूल भी खिल जाएंगे। और यहाँ पर मेरी येलो जुकनी लगी हुई है जिसके कि कुछ बीज उग गए हैं और कुछ अभी उगने वाले हैं। और यहाँ मेरी बंद गोभी लगी हुई है, साथ ही इसके एक टमाटर का प्लांट भी है जिस पर कि टमाटर भी लग रहे हैं। और यहाँ मैंने टिंडे के बीज लगाए थे, साथ ही मैंने एक टमाटर की कटिंग भी लगा दी है। और यहाँ मेरा धनिया भी लगा हुआ है। यहाँ मैंने 3 56 कद्दू के बीज लगाए थे जिनमें से एक जर्मिनेट हो गया है। यहाँ पर एक टमाटर का प्लांट लगा हुआ है जिस पर कि कितने सुंदर और कितने अच्छे टमाटर पक रहे हैं। यहाँ मेरा एक बैगन का प्लांट है जिसकी मैंने प्रूनिंग कर दी थी, अब इस पर फूल भी आना शुरू हो गए हैं। ये मेरा 1 साल पुराना बैगन का प्लांट है। यहाँ पर मेरी गोभी लगी हुई है। मैंने इस सीज़न एक भी बार गोभी को मार्केट से नहीं ख़रीदा है। और यहाँ मेरी पालक लगी हुई है जिस पर कि अब फूल भी आना शुरू हो गए हैं और जल्दी मैं यहाँ से सीड भी कलेक्ट कर लूँगी। और यहाँ मेरे 2 टमाटर के प्लांट लगे हुए हैं जिन पर कि टमाटर पक रहे हैं और कुछ पकने वाले हैं। यहाँ मेरी कसूरी मेथी लगी हुई है जिस पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है और जल्दी यहाँ से बीज भी बनने लगेंगे। और यहाँ मेरी मेथी लगी हुई है जिसकी मैंने 2 दिन पहले ही हार्वेस्ट ली है। और यहाँ मेरा पुदीना लगा हुआ है। हमारे यहाँ 2 दिन से बारिश हो रही है तो मैं इसकी अभी कटिंग नहीं कर पा रही हूँ।
यहाँ मूली लगी हुई है जिसके पत्ते अब ख़राब होने लगे हैं। ये मेरे लंबे वाले बैंगन के प्लांट हैं, इनकी भी मैंने प्रूनिंग कर दी है। देखिए यहाँ पर एक भिंडी का बीज भी उगाया है। यहाँ मैंने टमाटर लगा दिया है, फिर से गोभी लगी हुई है और यहाँ मैंने ग्वारफली के बीज लगाए थे जो अभी तक उगे नहीं हैं। और यहाँ पर मेरी गोभी लगी हुई है। अभी तक तो इनके प्लांट ठीक चल रहे हैं, अब देखते हैं आगे। मैंने काफ़ी सारे टमाटर के प्लांट लगा दिए हैं, बाद में जो ख़राब हो जाएंगे मैं उनको हटा दूँगी और जो सही होंगे उन्हें रहने दूँगी। और यहाँ मेरे टमाटर के प्लांट लगे हुए हैं जिनसे मुझे कंटिन्यू हार्वेस्ट मिल रही है। और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे टमाटर लगे हुए हैं। तो हर 3-4 दिन बाद निकलते ही रहते हैं। अगर आप भी टमाटर लगाना चाहते हैं तो लगा दीजिए, क्योंकि जब तक ज़्यादा गर्मी शुरू होंगी तब तक आपको इसकी हार्वेस्ट भी मिल जाएगी। मैंने अपने गार्डन में बहुत सारे टमाटर लगाए हुए हैं और यहाँ पर मेरा एक मिर्च का प्लांट है कि मैंने प्रूनिंग कर दी थी। अब इस पर नई नई पत्तियाँ भी आने लगी हैं। एक बड़ी सी क्यारी है जिसमें मैंने और भी बीज लगा दिए हैं। ये लोबिया का बीज है और मैंने इसके तोरई के बीज भी लगा दिए हैं। और इसमें बैगन के प्लांट भी लगे हुए हैं। बैगन भी अभी लगा सकते हैं, गर्मियों में बैगन बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर एक खीरे का प्लांट लगा हुआ है। आप 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में एक प्लांट लगाइए, इससे आपको हार्वेस्टिंग बहुत अच्छी मिलेगी। और ये देखिए इस पर फ्लावरिंग होने लगी है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगर आप किसी प्लांट की हार्ड प्रूनिंग करना चाहते हैं तो अभी भी बेस्ट टाइम है, कर दीजिए। और यहाँ पर एक बैगन का फूल खिला हुआ है जिससे कि अब बैगन भी बनने लगेगा। और यहाँ पर लाल चौलाई के बीज भी अब उगने लगे हैं। देख पा रहे होंगे कि इसके छोटे छोटे पौधे भी अब निकल रहे हैं। ये आगे चलते हैं। और यहाँ पर मेरा मनी प्लांट लगा हुआ है, और साथ ही कुछ गोभी के प्लांट भी लगे हुए हैं और पत्ता गोभी के प्लांट भी। हल्की कटिंग लगी हुई है जिसकी मैंने कल ही रिपोर्टिंग की है और इस पर पिंक कलर का बहुत बड़ा फ्लावर आता है। के साथ मटर लगी हुई है जिस पर कि कितनी अच्छी फलियाँ आ रही हैं। मटर को मैंने पहली बार ग्रो किया था तो मैंने इसके ज़्यादा पौधे नहीं लगाए हैं। और यहाँ पर फिर से मेरा एक टमाटर का प्लांट लगा हुआ है जिससे कि मैं हार्वेस्ट भी ले चुकी हूँ और इस पर कितने सारे अभी भी टमाटर लगे हुए हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पर मेरी एक गोभी लगी हुई है और साथ ही एक पत्ता गोभी भी लगी हुई है। ये पौधे भी ठीक चल रहे हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ मेरा एक चंपा का प्लांट लगा हुआ है, इस पर नई नई पत्तियाँ भी आना शुरू हो गई हैं। और यहाँ पर मेरे टमाटर लगे हुए हैं जिनको मैंने अलग अलग ग्रो बैग में शिफ्ट कर दिया है। मैं अपनी सब्जियों के बीजों को एक साथ ग्रो नहीं करती, 15 से 20 दिन के अंतर पर करती हूँ जिससे कि मुझे कंटिन्यू हार्वेस्ट मिल सके। यहाँ मैंने भिंडी के बीज लगाए थे जो कुछ कुछ अब उगना भी शुरू हो गए हैं। और यहाँ मेरी पालक लगी हुई है, मैं इसकी 2 बार हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। और यहाँ मेरी लाल भाजी लगी हुई है। लाल भाजी को आप पूरा साल ग्रो कर सकते हैं। और यहाँ पर फिर से मेरे टमाटर लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं कितने अच्छे टमाटर पक रहे हैं। मैंने अपने गार्डन में बहुत सारे टमाटर के प्लांट लगाए हुए हैं जिससे कि मुझे कंटिन्यू हार्वेस्ट मिल सके। और यहाँ कुछ पत्ता गोभी के प्लांट हैं। और यहाँ फिर से भिंडी लगी हुई है और ये वाली पत्ता गोभी अब हार्वेस्ट करने के लिए भी तैयार है। यहाँ पर टमाटर लगा हुआ है और यहाँ मेरा धनिया लगा हुआ है जिसके पौधे भी अब उगाए हैं। इससे पहले मैंने जो धनिया लगाया था उसकी हार्वेस्टिंग भी मुझे अब मिल रही है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा धनिया है। और यहाँ मेरी फिर से कुछ गोभी के प्लांट रखे हुए हैं और मैंने काफ़ी बड़ी बड़ी गोभी हार्वेस्ट की हैं अपने गार्डन से। और ये मेरे तोरई के पौधे हैं, ये कुछ और बड़े हो जाएंगे तो मैं इन्हें क्रीपर नेट या मचान पर फैला दूँगी। तो चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पर मेरा थोड़ा सा धनिया लगा हुआ है और दूसरे कंटेनर में एक पत्ता गोभी लगी हुई है, साथ ही गेंदे के फूल भी हैं। और इसी में एक नींबू का प्लांट भी लगा हुआ है जिस पर कि अब नई नई पत्तियाँ भी आना शुरू हो गई हैं। आप देख पा रहे होंगे मैंने इसे अक्टूबर में ख़रीदा था। और यहाँ पर मेरी सेम लगी हुई है, ये फिर से रीग्रो हो गई है। इससे पहले मुझे यहाँ से काफ़ी हार्वेस्टिंग मिली थी और अब ये बेल फिर से हरी भरी हो गई है। और यहाँ पर मेरी कुछ पत्ता गोभी लगी हुई हैं। कुछ पौधों पर एफिड्स का अटैक हुआ था जिनको मैंने उखाड़ कर फेंक दिया है। तो चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पर मेरे लंबे वाले बैंगन के 2 प्लांट रखे हुए हैं, ये भी 1 साल पुराने प्लांट हैं। और ये एक स्कूल बैग है जिसमें मैंने 2 टमाटर के प्लांट लगा दिए हैं और साथ ही एक बिनका का प्लांट भी लगा हुआ है और इस पर फ्लावरिंग बर्ड भी आने लगी हैं। और यहाँ एक टमाटर का प्लांट लगा हुआ है और ये सर्दियों वाला फूलों का प्लांट है।
यहाँ पर 2 लोबिया के प्लांट लगे हुए हैं और इसी में एक माल्टा का प्लांट भी लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि इस पर कितनी अच्छी पत्तियाँ आने लगी हैं। अब जैसे जैसे गर्मियाँ आ रही हैं ये प्लांट अच्छे से ग्रो कर रहा है। और यहाँ पर एक पत्ता गोभी का प्लांट है और यहाँ पर मैंने कुछ लोबिया के बीज लगाए थे जिनमें से कुछ तो जर्मिनेट हो गए हैं और कुछ अभी नहीं हुए हैं। और इस बैग में मैंने कुछ भिंडी के बीज लगाए हुए हैं। यहाँ पर बिनका लगा हुआ है, इस पर भी अब जल्दी फूल खिलने लगेंगे। ये गोभी के पौधे भी अभी अच्छे चल रहे हैं। इसमें पहले लाल चलाई लगी हुई थी जिसके बीज पक गए थे और यहीं झड़ गए थे, जिससे कि उसके नए नए पौधे भी निकल रहे हैं। और यहाँ कुछ खाली कंटेनर रखे हुए हैं, साथ ही यहाँ पर भिंडी भी लगी हुई है। आप देख सकते हैं कुछ पौधे भी अब उगना शुरू हो गए हैं। भिंडी एक गर्मी की सब्जी है तो आप इसे आसानी से अभी भी ग्रो कर सकते हैं। आप 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में 3 से 4 पौधे लगा दीजिए भिंडी के, वो आसानी से हो जाते हैं। भिंडी को गर्म मौसम पसंद है तो आप फरवरी से लेकर अक्टूबर तक इसके बीज लगा सकते हैं। इसके ऊपर एल्शियम का पौधा लगा हुआ है जिससे कि उसके बीज पक कर यहाँ झड़ रहे हैं, जिससे उसके नए नए पौधे उग रहे हैं। तो ये है वो एल्शियम का प्लांट। ये देखिए आप, इतनी सुंदर फ्लावरिंग हो रही है और साथ ही इसके गेंदा भी लगा हुआ है। इसी के पास एक बैगन का प्लांट है, ये भी 1 साल पुराना प्लांट है और इस पर बड़े वाले गोल बैगन आते हैं। 24 बाई 24 इंच के ग्रो बैग में सेम का बस एक ही प्लांट लगा हुआ है। पहले भी मैं इससे 7 से 8 किलो फली तोड़ चुकी हूँ, लेकिन अब फिर से इस पर फ्लावरिंग शुरू हो गई है। आप देख पा रहे होंगे इस पर कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ये फलियों में भी कन्वर्ट हो जाएगी। और यहाँ पर कुछ पत्ता गोभी के प्लांट लगे हुए हैं, कुछ तो अब हार्वेस्टिंग के लिए भी तैयार हैं। मैंने अपने गार्डन में बहुत सारी पत्ता गोभी लगा रखी है और यहाँ पर मेरी 2 कद्दू के प्लांट लगे हुए हैं। के साथ मैंने शलजम भी उगा रखी है। ये काफ़ी बड़ा कंटेनर है तो मैंने इसमें 2 करेले के बीज भी लगा दिए हैं जो अब जर्मिनेट हो गए हैं। और इसी में एक लौकी का प्लांट भी लगा हुआ है। यहाँ पर सोया साग लगा हुआ है और साथ ही कुछ पत्ता गोभी के प्लांट भी लगे हुए हैं। और अभी 2-3 दिन पहले ही किट्टू ने इन प्लांट को उखाड़ कर फेंक दिया था, जिससे ये डोरमेंसी में चले गए हैं। यहाँ पर फिर से 2 टमाटर के प्लांट लगे हुए हैं, यहाँ भी टमाटर है। और यहाँ पर एक मिर्च का प्लांट लगा हुआ है और इसी में एक सेम की बेल भी है। यहाँ फिर से टमाटर और यहाँ पालक लगी हुई है। और इस पालक की मैं 3 से 4 बार हार्वेस्ट भी कर चुकी हूँ। और यहाँ एक टमाटर का प्लांट है जिस पर कि कितने अच्छे टमाटर आ रहे हैं और ये आइस फ्लावर हैं। आप देख सकते हैं कि कितने सुंदर फूल खिले हुए हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ टमाटर के बीज डाल दिए थे जो अब इतने बड़े हो गए हैं। और यहाँ मेरी मेथी लगी हुई है, मैं इसको एक बार हार्वेस्ट और करके फिर यहाँ से हटा दूँगी। और यहाँ पर एक गेंदे का प्लांट है और साथ ही इसमें प्याज भी लगी हुई है। तो चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पर पत्ता गोभी और एक गोभी का प्लांट लगा हुआ है। आप देखेंगे कि मेरे गार्डन में अभी भी बहुत सारी गोभी लगी हुई है और मैं बहुत सारी हार्वेस्ट कर भी चुकी हूँ। यहाँ मैंने कल ही ककड़ी के बीज लगाए हैं और यहाँ पर ग्वारफली लगी हुई हैं जिनके कुछ बीज अब जर्मिनेट हो गए हैं। और यहाँ मैंने टमाटर के प्लांट को ट्रांसफ़र कर दिया है। यहाँ भी ग्वारफली लगी हुई है और ये कुछ खाली कंटेनर रखे हुए हैं। और ये कोई फूलों वाला पौधा है, इसका नाम मुझे नहीं पता। और आप देख सकते हैं ये वाला कितना सुंदर और कितना अच्छा फ्लावर खिला हुआ है। और यहाँ पर मेरे कुछ खाली कंटेनर रखे हुए हैं, मैं जिनमें जल्दी ही कुछ ना कुछ लगा दूँगी। मैंने कुछ गर्मियों की सब्जियों की सीडलिंग भी की है, मैं उन्हीं को यहाँ पर शिफ्ट कर दूँगी। और यहाँ मैंने मिर्च लगाई थी जिनके 2 पौधे तो अब उगाए हैं और यहाँ पर कुछ फूलों वाले पौधे लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं छोटे फूल हैं लेकिन देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ पर भी एक फूलों वाला पौधा लगा हुआ है और इस पर काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग भी हो रही है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे फूल खिले हुए हैं। आपको ये फूल कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। फूल हमारी गार्डनिंग जर्नी को बहुत आसान बना देते हैं क्योंकि इनसे पॉलिनेटर्स अट्रैक्ट होते हैं, जिससे कि हमें हैंड पॉलिनेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और यहाँ मेरी कुछ पत्ता गोभी और प्याज लगी हुई है। मैं काफ़ी सारी प्याज हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। और इस ग्रो बैग में कई सारी चीज़ें लगी हुई हैं, कुछ फ्लावरिंग प्लांट हैं, कुछ सब्जी हैं और कुछ भाजी लगी हुई है। यहाँ मैंने पालक लगाई थी जो अभी उगी नहीं है। और ये चने का साग लगा हुआ है और ये देखिए कितना सुंदर फ्लावर खिला हुआ है। और ये देखिए कितने बड़े केले के प्लांट हैं, इनकी हाइट 10 से 12 फीट तो आराम से हो गई होगी। और आप देख सकते हैं इनके कितने बड़े बड़े पत्ते हैं।
ये काफ़ी बड़ा ग्रो बैग है, तो मैंने इसमें 2 टमाटर के प्लांट भी लगा दिए हैं और इस वाले केले के प्लांट का तो एक बेबी भी निकल आया है। तो चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पर एक फूल वाला पौधा है, इसका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन इस पर अब फ्लावरिंग स्टार्ट होने वाली है, बड्स तो आ गई हैं। और यहाँ पर मेरा एक क्रिसमस ट्री का प्लांट लगा हुआ है। इसको मैंने 3-4 महीने पहले नर्सरी से ख़रीदा था। और यहाँ पर मैक्सिकन पिटूनिया के प्लांट लगे हुए हैं। जैसे ही गर्मी आएंगी इन पर बहुत सुंदर फ्लावरिंग होती है। यहाँ मेरे कुछ सीजनल प्लांट और कुछ परमानेंट प्लांट लगे हुए हैं। और यहाँ मैं वीडियो बना रही थी और मेरा फ़ोन ही छूट गया हाथ से। वो तो अच्छा हुआ, कुछ हुआ नहीं। तो चलिए देख लेते हैं और क्या क्या लगा हुआ है। ये सीड फ्लिपकार्ट से ख़रीदे थे, जिनका रिज़ल्ट मुझे काफ़ी अच्छा मिला है। और यहाँ पर मेरी कुछ समर की सब्जियों की सीडलिंग लगी हुई है, जिनमें से कुछ ग्रो हो गए हैं और कुछ अभी ग्रो हो रहे हैं। जब ये थोड़े और बड़े हो जाएंगे तो मैं इनको और बड़े कंटेनर में शिफ्ट कर दूँगी। जैसे ही और गर्मी आएंगी ये प्लांट बहुत अच्छा हो जाएगा। कैलेंडुला के कुछ छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं, जिनसे मुझे जल्दी ही फ्लावरिंग भी मिल जाएगी। और ये देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। पूरे प्लांट पर बस फूल ही फूल दिख रहे हैं। और यहाँ पर कुछ पैंथस के प्लांट भी लगे हुए हैं, जिन पर भी फ्लावरिंग हो रही है। पैंथस की मेरे पास 4 से 5 वैरायटी है। और यहाँ पर पर्पल हार्ट लगी हुई है, जिसका कि आज फ्लावर भी खिल गया है। आप देख सकते हैं कितना छोटू सा और कितना सुंदर फ्लावर खिला हुआ है। और ये एक हाइब्रिड गुड़हल का प्लांट है, जिस पर कि कुछ दिन पहले फ्लावरिंग हुई थी, लेकिन अब और भी बड़ आ रही हैं, जिनसे मुझे जल्दी ही फ्लावरिंग भी देखने को मिलेगी। और गुड़हल को आप इजीली कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरा एक मैरीगोल्ड का प्लांट लगा हुआ है। आप देख सकते हैं इस पर कितने सारे फ्लावर आ रहे हैं और ये कंटिन्यूस मुझे लगातार फ्लावरिंग भी दे रहा है। और यहाँ पर डेंथस की एक वैरायटी है, जिस पर भी काफ़ी अच्छे फूल खिल रहे हैं। कंटेनर में अपने आप ही 2 करेले के बीज भी उगाए हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पर एक साल्विया का प्लांट रखा हुआ है, इसी के साथ जेड का प्लांट भी है। और यहाँ पर सिंगोनियम भी रखा हुआ है। और सिंगोनियम का कितना सुंदर प्लांट है। और यहाँ पर स्नेक प्लांट की एक वैरायटी है, साथ ही जेड लगा हुआ है। ये जेड की कटिंग मैंने खुद ही ग्रो की है। और कुछ फूलों वाले पौधे हैं, जिन पर की अभी फ्लावरिंग नहीं हुई है। यहाँ पर स्पाइडर प्लांट रखा हुआ है। सारे परमानेंट प्लांट हैं। के साथ यहाँ पर सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट भी रखा हुआ है। और साथ ही अडेनियम का प्लांट है, जिस पर फ्लावर बड़ आ गई हैं और जल्दी यहाँ से फ्लावर भी खिल जाएगा। अडेनियम को मैंने पहली बार ग्रो किया है। और यहाँ पर कुछ स्नेक प्लांट रखे हुए हैं और जेड प्लांट, साथ ही साल्विया प्लांट भी रखा हुआ है। कंटेनर को मैंने खुद से ही पेंट किया है। यहाँ पर एक फूल वाला पौधा है, जिस पर कि जल्दी ही फ्लावर भी आ जाएंगे। यहाँ पर बिनका के कुछ प्लांट हैं, जिन पर काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और पेंसी का एक छोटू सा प्लांट है, जिस पर कि कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और पर्पल हार्ट और बोगनविलिया की कटिंग रखी हुई है। इस पर पहले बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई थी, मैंने खुद से ही कटिंग से ग्रो किया था। आइस फ्लावर खिला हुआ है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर फ्लावर है। सुंदर फ्लावर खिला हुआ है। इसका मुझे नाम नहीं पता, आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस प्लांट पर भी फ्लावर बड बनने लगी हैं, जल्दी मुझे यहाँ से फ्लावर भी मिल जाएगा। और तो मेरे गार्डन में जगह जगह पर लगे हुए हैं, जिन पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ये कितना सुंदर प्लांट है और इसके पत्ते कितने ग्रीन हो रहे हैं। ये जीरे का प्लांट है, जिस पर जीरा भी बनने लगा है। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। मेरी टर्टरवाइन लगी हुई है, जैसे जैसे गर्मियाँ आ रही हैं ये हरी हो रही है। हाँ, मेरे कुछ और प्लांट रखे हुए हैं, कोलियस का, सिंगोनियम का और स्नेक प्लांट भी रखा हुआ है। गुलाब के पौधे रखे हुए हैं, जिनको मैंने कटिंग से ग्रो किया था। कुछ दिन पहले इन पर फ्लावरिंग भी हुई थी, जो अब झड़ गए हैं और नई फ्लावरिंग भी अब होने वाली है। पर एक डेंथस का प्लांट रखा हुआ है। ये देखिए कितने अच्छे फ्लावर खिले हुए हैं, एक ही प्लांट पर ढेर सारे फ्लावर हैं। मैंने खुद ही सीड से ग्रो किया है। बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट हैं, आप इन्हें आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और ये आपको पूरे सीजन भर भर कर फ्लावरिंग भी देंगे। ये देखिए ये वाला प्लांट तो पूरा गुलदस्ता जैसा बना हुआ है, कितने अच्छे और कितने सारे फ्लावर खिले हुए हैं। मोस्ट फेवरेट प्लांट है, इस पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है और बहुत छोटा प्लांट है। ये भी बहुत अच्छा प्लांट है, इस पर भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है।
कैलेंडुला के प्लांट हैं जिन पर भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। एक डहेलिया का प्लांट लगा हुआ है, इस पर पहले भी फ्लावरिंग हुई थी और फिर से अब नई नई फ्लावर बड आ गई हैं और ये कुछ दिनों में अब खिल भी जाएंगी। बहुत बड़ा फ्लावर खिलता है। इसी के साथ यहाँ पर एक बेला का प्लांट भी रखा हुआ है जिस पर अभी फ्लावरिंग नहीं हुई है। हाँ, आगे कुछ गुड़हल के प्लांट रखे हुए हैं जिनकी मैंने कुछ टाइम पहले ही रिपोर्टिंग की है, जिनको मैंने कटिंग से ही ग्रो किया था। में कोई दिक्कत नहीं है, इनके प्लांट भी अच्छे चल रहे हैं। और यहाँ पर एक पाम की वैरायटी है। पर मेरा एक गुड़हल का प्लांट रखा हुआ है जिसकी मैंने प्रूनिंग कर दी थी। अब इस पर नई नई पत्तियाँ भी आना शुरू हो गई हैं। हमारी छत पर हमारी माता रानी का मंदिर भी बना हुआ है।